अब मसला ये होता है कि बच्चे उठा लाते हैं फेलियर, तो जब घर में फेलियर ले आते हैं तो फिर उसके बाद उनकी पहले तो होती है बेइज्जती अच्छी खासी घर वालों से, उसके बाद फिर जो है ना वो ये सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, फिर वो बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें करते हैं। वो कभी कहते हैं अच्छा चलो क्या 1 2 3 दिया, कोई भी पास नहीं हुआ, 4 5 6 दे देते हैं, यार अच्छा चलो ठीक है थोड़ा डिफरेंट है, और सर ने भी कहा था कि ये स्मार्ट एरिया है, तो मैं क्योंकि स्मार्ट हूँ, मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा हुआ है और मुल्क का वजीर आजम भी स्मार्ट है, तो फिर जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो भी स्मार्ट होने चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक गलत अप्रोच है। तो बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं। फिर कभी कभार वो वाली चीजें भी उठा लेते हैं जो कि आगे पीछे एक ही दिन में सेम एग्जाम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैफ 8 का और 2 का। ठीक है जी, कैफ 8 2 का जो है ना बड़ा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो चलो जी ये उठा लिया, क्योंकि कैफ 8 का जो टीचर है उसका नाम भी ए से शुरू होता है और कैफ 2 का जो टीचर है उसका नाम भी ए से शुरू होता है, तो चलो जी इन दोनों को कॉम्बिनेशन को जो है ना वो इकट्ठा कर लिया। दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक है जी, आप लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बहरहाल, अगर आप इस प्लान को, इस रोड मैप को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको कुछ सजेशंस हैं। पहली चीज, ये हम पहले भी बात कर रहे हैं कि आपने जो है ना वो इस तरह के पेपर्स कंबाइन नहीं करने जो एक ही दिन में 2 पेपर हैं। ठीक है जी, और ऐसे भी पेपर्स जो है ना वो कंबाइन नहीं करने, कोशिश करनी है कि ऐसे पेपर्स को कंबाइन ना किया जाए जो कि एक इवनिंग में है तो दूसरा अगले दिन मॉर्निंग में है। ठीक है जी, इससे आपको जो आपकी जो फाइनल प्रिपरेशन है उसको प्लान करने का टाइम नहीं मिलेगा, और अगर आपने चीज़ों को रिवाइज ना किया, रिपीट ना किया एग्जाम में पहुंचने तक, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो चाहे जैसे मर्जी हो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी जो है ना वो हल्की होगी, क्योंकि आपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन वगैरह, जो लास्ट मिनट रिविजन्स होती हैं वो आपने नहीं की हैं, तो आपके माइंड में शायद अगर आपने पिछला पेपर दिया तो वही चल रहा है, अगर आपके माइंड में टैक्स है तो वही चल रहा होगा और आप इस वक्त अकाउंटिंग के पेपर में बैठे होंगे। तो ये चीजें जो है ना ये जहन में रखें। इसी तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्स जो है ना उनको इकट्ठा ना दें। फॉर एग्जाम्पल कैफ 3 और कैफ 9, ये दोनों पेपर जो है ना ये बड़े टेक्निकल पेपर्स हैं। कैफ 1 और 5 इकट्ठे पढ़े जा सकते हैं, और अगर ये हम लोग सोच रहे हैं कि क्या कैफ 1 करेंगे तो फिर कैफ 5, तो ये सब्जेक्ट्स जो है ना कैफ 1 और 5 ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, बजाय इसके कि एक दूसरे को निगेट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने जो कैफ 1 में पढ़ा है वो आप कैफ 5 में पढ़ेंगे तो वो आपको डिफरेंट चीजें नजर आएंगी। कैफ 1 और 5 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आए कि कैफ 1 और कैफ 5 को मिलाना पड़े तो आप मिला सकते हैं, उसमें कोई मुजायका नहीं है। इसी तरीके से कैफ 5 और 7 मिला सकते हैं। कैफ 5 और 7 ये भी दोनों अकाउंटिंग्स है, तो कैफ 5 जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 है, तो इन दोनों को भी आप इकट्ठा एक ही अटेम्प्ट में मिला के दे सकते हैं। मिला के दे सकने से मुराद ये है कि इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना है, क्योंकि होता ही है कि जब आप इनकम्पैटिबल पेपर्स उठाते हैं तो फिर आपकी तैयारी जो है ना वो उससे इफेक्ट होती है, आपका जो है ना वो माइंड डिस्टर्ब रहता है। इसके अलावा 3 से ज्यादा पेपर्स एक अटेम्प्ट में नहीं देने चाहिए। अक्लमंदी का तकाजा यही है, आल दो कि आप एक अटेम्प्ट में 5 पेपर्स दे सकते हैं, लेकिन 5 पेपर्स देने वाला बच्चे हैं वो कभी भी मतलब 5 पेपर्स में इकट्ठे, बहुत ही रेयर है कि मैंने कभी देखा हो कि 5 पेपर्स जो है ना एक बच्चे के पास हुए हैं। हाँ, 4 पेपर्स बच्चे देते हैं बहुत सारे, उसमें से कुछ बच्चों के 4 पेपर्स पास भी हो जाते हैं, और 4 पेपर्स की जो आपको तादाद रिजल्ट्स वगैरह में नजर आ रही होती है उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द पीपल जिन्होंने एक्चुअली में 4 पेपर दिए होते हैं। तो 4 पेपर्स देना और उनको पास करना एक नामुमकिन टास्क नहीं है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, जिसमें आपको पूरे के पूरे 6 महीने के लिए ना सिर्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और आपको पता है कि मोटिवेशन तो एक दिन होती है ना, अगले दिन तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो फिर आप जो है ना वो ग्राउंड पे आ जाते हैं, ग्राउंड रियलिटीज को समझना शुरू कर देते हैं। तो जनाब, बात यह है कि जब आप 3 से ज्यादा पेपर्स उठाते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच हो जाती है, जो कि आइडियली आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी जाया कर देते हैं। तो जनाब ये बात है कि आप लोगों ने अच्छा प्लान करना है, आपने मुहतात रह के चलना है, आपने रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अगली बात यह है कि आपने जो कंसेक्टिव एग्जाम्स हैं उनके दरमियान में ब्रेक लेने की कोशिश करें, आप इस तरीके से प्लान करें। तो और इसके अलावा ऐसे हैं कि जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं इनके शुरू में आप टाइम गेन करने की कोशिश करें। एक और बड़ी आइडियल सी सिचुएशन, एक बात शेयर की जाती है, बहरहाल कुछ लोग इसको निगेट भी करते हैं, लेकिन मैं और मेरे जो हल्का अहबाब में जितने भी तमाम टीचर्स हैं वो इस चीज़ को एग्री करते हैं कि अगर एक बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसको चाहिए कि वो उस सब्जेक्ट को, उस पेपर को कंटिन्यू करे अगली टाइम में। उसकी वजह यह है कि उसने ऑलरेडी उसकी प्रिपरेशन की होती है, उसने उसका एक दफ़ा एग्जाम भी दे दिया होता है, और उसकी तैयारी किसी भी और सब्जेक्ट से जो कि उसके अभी तक पास नहीं हुए या किसी भी नए सब्जेक्ट से बेहतर तैयारी उसकी उस पेपर की होती है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने सिर्फ इसलिए कि आपके एक दोस्त का पेपर पास हो गया और आप जो है ना वो अब आपने इस चीज को दिल पे ले लिया कि वो दोस्त क्या सोचेगा कि यार अच्छा तू वो वाली क्लास लेने जा रहा है, तो वो काम भी नहीं करना। आपने जो है ना वो अपनी प्रिपरेशन को अपने दोस्तों की वजह से या सिर्फ टू कीप अप सम अपीयरेंस आपने
पेपर्स में इल प्लानिंग नहीं करनी है, मिस प्लानिंग नहीं करनी है। आपने जो पेपर आपका फेल हो गया है, आपको चाहिए कि आप इमीडिएटली नेक्स्ट अटेम्प्ट में उस पेपर को दोबारा से अपीयर करें, ताकि आपकी जो पिछले अटेम्प्ट की जो प्रिपरेशन है उसका भी आपको बेनिफिट। ठीक है जी। और द लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि एक एट एनी गिवन टाइम 4 से ज्यादा पेपर्स आपके ओपन ना हो। ओपन करने से क्या मुराद है, वो पेपर जो आप पढ़ रहे हैं या वो पेपर जो आपके अभी पास नहीं हुए हैं वो 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो जो आपके पेपर अभी तक आपने अपीयर किए और पास नहीं हुए, और प्लस जो पेपर आप पढ़ रहे हैं वो 4 से ज्यादा ना हो। दिस शुड बी एन आइडियल सिचुएशन कि आप एट एनी गिवन टाइम, पेपर तो आपने 3 ही पढ़ने हैं, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आप सोच रहे हो कि अच्छा चलें एक पेपर जो है ना वो बस एम ही पढ़ लेते हैं। तो एम ही पढ़ने वाला जो काम है वो भी नहीं करना, फोकस से चलना है। आपने रिस्क जो है उसको कम से कम रखना है। 3 पेपर्स लेने हैं और उनको इस तरीके से प्लान करना है कि आपकी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की तमाम जो प्लानिंग है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो इंशाल्लाह आप कैफ को पहले अटेम्प्ट में ही पास कर लेंगे। क्योंकि ये इस चीज़ के ऊपर मैं इतना ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत प्लानिंग करते हैं, वो बहुत सारे लोगों से मशवरा करते हैं। एक बच्चे के लिए जो है ना वो एक प्लान वर्क कर गया, उसने 2 पेपर इकट्ठे दिए, उसने कहा जी मैं एक ही दिन जाऊंगा, एग्जाम्स दे के आऊंगा, उस दिन जो है ना वो मैं रेड बुल 4-5 पी लूंगा, तो 6 और 1 जो है ना वो मैं इकट्ठा दिया और मैंने पास कर लिया। ठीक है जी। तो आप सोचते हैं कि अच्छा हाँ उसका 6 और 1 इकट्ठा दिया उसने तो उसने पास कर लिया, तो मैं अगर 6 और 1 इकट्ठा दूंगा तो मैं भी पास कर लूंगा। देखें आप वो नहीं है। आप जो है वो आप तो अपनी प्रिपरेशन आपने अपने हिसाब से करनी है, और आप अपने पेपर्स भी खुद ही जो है ना वो दे रहे हो। वो बच्चा तो आपकी जगह पे आके पेपर्स नहीं दे रहा, और हो सकता है कि वो बच्चा यही वाले 2 पेपर्स दोबारा जिंदगी में कभी दे तो वो फेल हो जाए। तो दिस इज नॉट ए गुड एविडेंस कि अगर एक बच्चे ने किसी एक तरीके से जो है ना वो पेपर पास कर लिए हैं, तो दिस डजंट मीन कि वो एक ऑथेंटिक अप्रोच बन जाती है। आपने उस अप्रोच को जो है ना वो फॉलो नहीं करना। आपने इन तमाम चीज़ों को जो आपके साथ शेयर की गई हैं इनको जेन में रखते हुए अपनी अप्रोच को प्लान करना। अच्छा, हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं वापस आना चाह रहा था। तो यहाँ पे देखें, फर्ज करें कि जनाब आप कैप 1, 2 और 3 प्लान करते हैं, तो आपके सामने जो आई कैप के एग्जाम डेज हैं वो इस तरीके से है कि कैप 1 जो है वो मंडे को होगा, फिर 2 छुट्टियां मिलेंगी, कैप 2 का एग्जाम होगा, फिर एक छुट्टी मिलेगी, कैप 3 का एग्जाम होगा, और आप बहुत इजीली जो है ना वो एग्जाम डेज में इन 3 पेपर्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आई क्या आप 4, 5, 6 की तरफ जाएंगे तो देखें मंडे को 6 हो रहा है, एक छुट्टी मिल रही है, वेडनेसडे को 5 हो रहा है, फिर एक छुट्टी मिल रही है, और फ्राइडे को फिर 4 हो रहा है। ठीक है जी। और अगर आप 7, 8, 9 की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे ट्यूसडे को 9 हो रहा है, फिर एक छुट्टी मिल रही है, फिर 8 हो रहा है, फिर एक छुट्टी मिल रही है, और फिर 7 हो रहा है। तो अगर आप अच्छे तरीके से अपनी अटेम्प्ट को प्लान करेंगे तो बावजूद इसके कि आई के आपने कोई छुट्टी नहीं दी हुई, आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आप गलत प्लान करेंगे, अगर आप अपनी प्रिपरेशन ठीक नहीं करेंगे और आपने जैसे प्लान किया हुआ चीज़ों को वैसे उसको पेपर को पास नहीं करेंगे, तो ना सिर्फ आपको एक तो घर वालों की तरफ से भी जो है ना वो हजीमत का सामना करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आप लोगों को फिर आगे एग्जाम्स में भी जो बेनिफिट आई कैप ने यहाँ पे प्लान करते वक्त चीज़ों को आपको दिया है, वो वाला बेनिफिट भी फिर आप हासिल नहीं कर सकेंगे।